बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स हमारी डिस्कशन चल रही है पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो उसमें हमने लास्ट में लेक्चर में हम देखा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग को। आज हम देखेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरराइडिंग। आइए ज़रा देखते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, फंक्शन ओवरराइडिंग अगर ड्राइव क्लास बेस क्लास के फंक्शन को रीडिफाइन कर दे, यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात है कि रीडिफाइन कर दे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि डिफाइन फंक्शन डेफिनेशन ये होता है कि जब आप फंक्शन के ज़िम्मे कोई काम लगा देते हैं, उसकी बॉडी में कोई स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। और रीडेफिनेशन में ये है कि बेस क्लास ने उस फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है और वो ड्राइव क्लास उसको रीडिफाइन कर देती है, मतलब उसके ज़िम्मे कोई और काम लगा देती है। तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। इस चीज़ को हम फंक्शन ओवरराइडिंग का नाम देंगे। लेकिन यहाँ बात ये काबिल गौर है कि आपका फंक्शन सेम रहेगा, मतलब उसका नाम सेम रहेगा, आगे उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग इन C++ इज द रीडेफिनेशन ऑफ द बेस क्लास फंक्शन, कि बेस क्लास के फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा है। कहाँ पे? इन द ड्राइव क्लास विद द सेम सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर फ्रेंड्स रिटर्न टाइम और पैरामीटर, यानी आपके जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप से ये सेम रहेगी और फंक्शन के पैरामीटर्स जो आप पास कर रहे हैं फंक्शन में वो भी सेम रहेंगे। आप वो चेंज नहीं करेंगे, बाकी आप उससे फंक्शनैलिटी उसकी चेंज कर सकते हैं। इफ़ ड्राइव क्लास डिफाइंस सेम फंक्शन एज डिफाइंड इन इट्स बेस क्लास, इट इज़ नोन एज फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फ्रेंड्स, जो है अगर आपकी बेस क्लास उस सेम फंक्शन को दोबारा डिफाइन करती, मतलब रीडिफाइन करती है उसको, तो ये आपकी फंक्शन ओवरराइडिंग है। और ये जो टाइप है फंक्शन ओवरराइडिंग की पॉलीमॉर्फिज्म की, इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। आइए फ्रेंड्स यहाँ हम इस चीज़ को कोड करके देखते हैं कि ये चीज़ हमारी किस तरीके से हम इस ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ बेस क्लास, और इस क्लास के अंदर जाके मैं सिंपली यहाँ पब्लिक एरिया में एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ। मैं उसे नाम दे देता हूँ डिस्प्ले के नाम से। मैं इस फंक्शन को यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। डिफ़ाइन मीन मैं उसके ज़िम्मे कोई काम लगा देता हूँ, और मैं इसके ज़िम्मे काम लगा रहा हूँ कि मुझे डिस्प्ले कराए वेलकम टू द बेस क्लास फंक्शन, के ये हमें वो मैसेज दे दे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेस क्लास में बना लिया। अब हम चलते हैं ड्राइव क्लास की जानब, और यहाँ पे हम इस ड्राइव क्लास को नाम देते हैं, ड्राइव का ही नाम दे देते हैं, और इसे निकाल लेते हैं कहाँ से? बेस क्लास से। तो यहाँ पे मैंने बेस क्लास की निकाल ली, से बेस क्लास से ये निकाली, और पब्लिक एरिया में जाके मैं एक यहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ। वही सेम जो मेरे पास पीछे डिस्प्ले के नाम से फंक्शन पड़ा हुआ है, मैं उससे डिफ़ाइन करता हूँ और इसके ज़िम्मे काम लगाता हूँ कि आप मुझे शो करवाएं वेलकम टू द ड्राइव्ड क्लास फंक्शन, कि ड्राइव क्लास फंक्शन में हमें वो वेलकम करे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गई। अब यहाँ चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। इस मेन फंक्शन में हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इसे ओबीजे के नाम से बना लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम डिस्प्ले के नाम से जो हमारे पास फंक्शन पड़ा है हम उसको कॉल कर लेंगे, और यहाँ हम अपने इस मेन फंक्शन को बंद कर दें। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरी सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं है। हमने एक बेस क्लास बनाई है बेस के नाम से, और उस बेस क्लास के अंदर हमने पब्लिक एरिया में जाके फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया है जो हमें मैसेज दे रहा है वेलकम टू द बेस क्लास फंक्शन। और फिर उसके बाद हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है ड्राइव के नाम से, और उसके पब्लिक एरिया में जाके हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया है डिस्प्ले के नाम से। सेम वही नाम है जो हमारी उस ऊपर बेस क्लास में फंक्शन का नाम है। वो हमें मैसेज शो करवा रही है वेलकम टू द बेस क्लास फंक्शन, और ये हमें मैसेज दे रही है वेलकम टू द ड्राइव क्लास फंक्शन। फिर मेन में गए। मेन में हमने क्या किया कि हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया।
उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। आप जानते हैं मेन से कंट्रोल हमारे इस एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। पहली लाइन पे आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लिया। अब फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि जब भी आप बेशक चाहे आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से आप बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास डिस्प्ले के नाम से बेस क्लास में भी फंक्शन पड़ा हुआ है और डिस्प्ले के नाम से हमारे पास यहाँ ड्राइव क्लास में भी फंक्शन पड़ा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम जो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये किसको कॉल करेगा फ्रेंड्स? ये कॉल करेगा आपके इस फंक्शन को, और यही चीज़ हमारी ओवरराइडिंग है। यानी कि डिस्प्ले के नाम से बेस क्लास में भी फंक्शन पड़ा हुआ था, उसके ज़िम्मे हमने कुछ और लगाया हुआ था। अब यहाँ उसी फंक्शन को ड्राइव क्लास ले रही है और उसको डिफाइन कर रही है किसी और काम से, मतलब उससे हम कोई और फंक्शन ले रहे हैं और डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी जब आपकी ड्राइव क्लास बेस क्लास के फंक्शन को रीडिफाइन कर देगी, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। आइए ज़रा इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे हमें जी एक एरर आ रहा है, ये हमने इजाफी लगा दी थी। दोबारा सेव करके कंपाइल करते हैं। तो अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कोई एरर नहीं। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ये हमें मैसेज दे रहा है, वेलकम टू द ड्राइव क्लास फंक्शन। यानी यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हुआ है वो हमारा जो ड्राइव क्लास में डिस्प्ले के नाम से हमने उसको फंक्शन को रीडिफाइन किया हुआ है, वो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है और वो हमारे सामने इसकी आउटपुट आ रही है। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।